नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या कारण था कि जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, अडॉप्ट किया जा चुका था, लेकिन हमने इंतज़ार किया 2 महीने और 26 जनवरी का 26 जनवरी 1950 का अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 1930 के आसपास चलते हैं। 1928 सैमन कमीशन इंडिया आते हैं, उनका विरोध होता है। उस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज होता है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत का बदला लिया जाता है। दिसंबर 28 को सॉन्डर्स का मर्डर होता है। अप्रैल 29 में असेंबली के अंदर 2 बम फेंके जाते हैं। भगत सिंह और उनके साथी जेलों में हैं। पूरे देश में एक ऐसा माहौल है जिसको लेकर अंग्रेज़ बहुत परेशान हैं। और ऐसे में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन एक प्रपोजल लेकर आते हैं डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस मीन्स कि पूर्णतः आज़ादी नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, कुछ मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्वीन ऑफ यूके ही होगी। ये डोमिनियन स्टेटस था उस वक्त के हिसाब से। ये बड़ी बात थी, किसी ब्रिटिश कॉलोनी का डोमिनियन स्टेटस मिल जाना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारे उस वक्त के लीडर थे, उनकी जद्दोजहद, उनकी बहस, उनकी आर्गूमेंट्स, उनकी मीटिंग्स डोमिनियन स्टेटस के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। लेकिन इसी के साथ ब्रिटेन में जो बैठे लोग थे, जो ब्रिटिश हमारे हुक्मरान थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई और इतना दबाव पड़ा कि लॉर्ड इरविन को अपना ये प्रपोजल वापस लेना पड़ा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ की लीडरशिप में आई। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के प्रपोजल को दरकिनार किया और डिक्लेयर कर दिया अब जो लड़ाई है वो पूर्ण स्वराज के लिए होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए होगी। 1929 लाहौर में सेशन होता है कांग्रेस का और 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे भारत का झंडा लहरा देते हैं और ये आह्वान करते हैं देश के लोगों से कि आने वाली 26 जनवरी 1930 में हम आज़ादी दिवस के रूप में इसको मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको मनाएंगे। और इस दिन के बाद हर साल 26 जनवरी को आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। खैर, आज़ादी आई 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी को नहीं। आज़ादी आ गई और ब्रिटिश इंडिया बन गया डोमिनियन ऑफ इंडिया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये जो डोमिनियन ऑफ इंडिया था, ये डोमिनियन स्टेटस वो नहीं था जो लॉर्ड इरविन का प्रपोजल था। ये एक टेम्परेरी फेज था। इस बारे में आगे बात आएगी। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन हमारे ऊपर कानून क्या चल रहा है? कानून वही पुराना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऐसे ही पुराने कानून। ऐसे में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करती है। उसका काम होगा संविधान को लिखना, संविधान को बनाना, और उसके चेयरमैन चुने जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 29 अगस्त को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है और 4 नवंबर 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सौंप दिया जाता है। उसके बाद चलती है लंबी बहसों का दौर चलता है। लेकिन एक खूबसूरती ये रही कि इस संविधान के दौरान जो बहस हुई उनको यूनानिमसली रिजॉल्व किया गया। सर्वसहमति से इस संविधान को अप्रूव किया गया। इसमें कोई वोटिंग नहीं हुई कि हाँ कि 10 में से 2 मना कर रहे हैं, 8 हाँ कह रहे हैं तो 8 की बात मान ली जाए। ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ सर्वसहमति से हुआ, यूनानिमसली हुआ। और अल्टीमेटली 11 महीने 18 दिन की बहस के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेती है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान बनकर तैयार है, लेकिन 26 जनवरी भी आने वाला है। वही 26 जनवरी जिसको आज तक हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाते आए थे। इसलिए तय किया गया कि चाहे संविधान बनकर तैयार है, अडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन इसको हम लागू करेंगे आने वाली 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। और फिर वो दिन आता है 26 जनवरी का, जिस दिन अपने संविधान को हम अपने आप को सौंपते हैं। हम भारत के लोगों को संविधान को सौंपते हैं। और इसी दिन भारत इंडिया डिक्लेयर हो जाता है एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी दिन हमारा जो डोमिनियन स्टेटस था, जिसकी बात मैंने पहले की थी, टेम्परेरी फेज था, वो ख़त्म हो जाता है। और इसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो रिपील हो जाता है। कह सकते हैं भारत एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एक ऐसा देश बन जाता है जिसके ऊपर बाहर की किसी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। लेकिन जिसकी इंडिया कॉलोनी थी, यूनाइटेड किंगडम, वो आज भी रिपब्लिक नहीं है। यूनाइटेड किंगडम का हेड ऑफ द स्टेट आज भी एक राजा है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। इंडिया में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। दोस्तों, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या फ़र्क है, इस बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ज़रूर इस बारे में किस दिन हम विचार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।